बिहार के मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाकर बिहार के जनता के समस्या को समाधान करते हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, कार्यपालिका के हेड होने के नाते वो जनता दरबार लगाते हैं, वरना मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगाना एक असंवैधानिक प्रक्रिया है, एक असंवैधानिक कार्य। यह कार्यपालिका पर है, लेकिन उनको विश्वास नहीं, उनको वसूलना, तो जनता दरबार के माध्यम से ये समस्याओं का समाधान नहीं करते और आदमी उलझ के रह जाता है, कभी कभी और परेशान हो जाता है, उसको सही दिशा नहीं मिल पाती है। लेकिन इनका जनता दरबार है, एक झांसेबाजी का दरबार है, झांसेबाज के सरदार है ये। इनसे झांसेबाजी नरेंद्र मोदी सीखते रहते हैं, तो चलिए इनकी जनता दरबार है, जनता दरबार से कुछ होना जाना नहीं। बिहार के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, क्या उन पर ये विश्वास नहीं करते हैं? उन पर पूरा भरोसा है, कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा नहीं। लेकिन उसको, चूंकि नीतीश कुमार कभी संतुष्ट होने वाला जीव नहीं है, संतुष्टि इनके स्वभाव में नहीं है, इसलिए ये टेस्ट करते रहते हैं अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कि कहीं वसूली तुम ज्यादा कर रहे हो और हमको कम तो नहीं दे रहे हो, इसीलिए टेस्ट वेस्ट करते रहते हैं हमेशा जनता दरबार या यात्रा पात्रा के माध्यम से। अभी में हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा शुरू किए हैं। उनका कहना है कि जनता के बीच जाकर के सामने सामने बात करके आप समाधान करेंगे, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, 3 बातें हैं आकाश में। पहला तो कि उनका प्रोटोकॉल आप समझिए, वो कहीं कहीं रुकते ही नहीं, उनके चारों तरफ जीविका दीदी जीविका दीदी जीविका दीदी भ्रमण करती है। तो जीविका दीदी पूरे प्रखंड का, पूरे जिला का, अनुमंडल का, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी, ऐसा नहीं है। वो किसके माध्यम से वो समस्या सुन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर दूसरी बात, ये 2 वजहों से इस बार समाधान यात्रा में निकले। सरकार चेंज हुई है, इनको समझना था कि हम प्रधानमंत्री के रेस में जाएंगे तो हमको जनता वोट देगी कि नहीं देगी, इसका शंका समाधान करना था, इसलिए समाधान यात्रा था। दूसरा था कि पिछली सरकार में भाजपा के पास तमाम राजस्व मंत्रालय थे, जहां जहां से करों की उगाही होती थी वह मंत्रालय भाजपा के पास था। इस बार सरकार बदली है, तो ये अधिकारियों को कहने गए थे कि अब डायरेक्ट लाओ, बीच में भाजपा नहीं है, अब डायरेक्ट लाओ, क्योंकि हमको प्रधानमंत्री के रेस में जाना है, खर्चा बहुत है, इसलिए डायरेक्ट लाओ और डायरेक्ट दो। इस 2 वजह से ये समाधान यात्रा की है। क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? यह तो उनकी राजनीति है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे यह हल्ला कर करके फिर एक बार बिहारी अस्मिता, बिहारी गौरव ठगी जाएगी, लूटी जाएगी। के समाधान यात्रा से जनता को क्या फायदा होगा? जनता को क्या फायदा होगी यह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी को फायदा है। ये प्रधानमंत्री के रेस में आ गए, इनको समझ में आने लगा कि बिहार के पिछड़े अति पिछड़े बिहारी प्रधानमंत्री बनने के नाम पर अब हमको वोट करेंगे। और दूसरा, अफसरशाही की जो सरकार है, तो डायरेक्ट इनको अब अर्थदोहन शुरू हो गया प्रधानमंत्री के सवाल पर। ये 2 फायदा हुआ। बिहार की जनता को क्या मिलना, ये इतने दिनों मुख्यमंत्री रहे, श्री कृष्ण बाबू का रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन रोजगार पैदा नहीं कर पाए। आज भी बेरोजगारी दर बिहार में सबसे ज्यादा है, ये रोजगार पैदा ही नहीं कर पाए। कौन सा विकास करते हैं कि रोजगार पैदा नहीं हो पाता है? एक सुई बनाने का फैक्ट्री नहीं लग पाया। एनआरआई के नाम पर उतना मीटिंग की, 5-5 मीटिंग की, एक एनआरआई यहां निवेश नहीं किया। इनका बिजली सोने के तार से गुजरता है। भारत में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बिहार वासियों को देना पड़ता है। ये बिहार वासियों को क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। इनकी सभी वैकेंसी न्यायालय के शरण में रहती है, सारी की सारी वैकेंसी न्यायालय के शरण में रहती है। ये बिहार को क्या करेंगे सो नहीं पता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को आर्थिक फायदा हुआ और वोटरों का फायदा हुआ कि प्रधानमंत्री के नाम पर पिछड़ा अति पिछड़ा को ये गोलबंद कर पाएंगे, इसीलिए इनकी समाधान यात्रा थी। समाधान यात्रा में महागठबंधन के बड़े नेता भी शामिल होते हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक आचरण को अगर आप देखेंगे तो भारत में, मेरे अनुसार भारत में 2 ऐसे नेता हैं जो प्रोटोकॉल रचते हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब ये रेल मंत्री थे तो मुंगेर में गंगा पुल उद्घाटन में ये वहां के सांसद को नहीं बुलाए,
तो ये समाधान यात्रा सरकारी यात्रा है, इनको बुलाना चाहिए था उस क्षेत्र के तमाम विधायकों को, तमाम विधान पार्षदों को, तमाम राज्यसभा सदस्यों को, तमाम लोकसभा सदस्यों को, लेकिन ये किसी को नहीं बुलाते हैं। इनकी तो समाधान यात्रा जीविका दीदी और अधिकारियों से भेंट वार्ता है, कमीशन का कैलकुलेशन है और थोड़ा बहुत जनता को झांसेबाजी के लिए दे देना है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए किसी को बुलाते नहीं। महागठबंधन के नेता समाधान यात्रा में क्या कुछ बोलते हैं? महागठबंधन के नेता समाधान यात्रा में लोक लाज बचाने के लिए चले जाते हैं नीतीश जी के साथ साथ, लेकिन ये बोलेंगे क्या? ये बोलेंगे तो उनकी हैसियत उपेंद्र कुशवाहा और सुधाकर सिंह जैसी हो जाएगी। इसीलिए महागठबंधन के नेता चुप रहते हैं और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के पीछे पीछे चलते हैं। माल और मलाई खाना है तो थोड़ी बहुत तो अस्मिता को और स्वाभिमान को त्यागना ही होगा। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में महागठबंधन के नेता भी शामिल होते हैं। लोक लाज के वजह से शामिल होते हैं, बिन बुलाए शामिल होते हैं, इनको कहीं कोई आमंत्रण नहीं जाता है। समाधान यात्रा एक सरकारी यात्रा थी, कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है इसमें। आप फिर जाते हैं, लोग बोल भी नहीं कुछ सकते हैं क्योंकि माल मलाई के हिस्सेदार हैं, तो बोलेंगे क्या? थोड़ी बहुत तो अपना स्वाभिमान गिरवी रखना ही पड़ेगा इन लोगों को। आज हमारे साथ थे जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।